अमेरिका में मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन हिंदू पहचान गायब क्यों हो रही है? क्या भारतीय अमेरिकी सच में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, या फिर एक और तरीके से बात को समझा जाए, क्या आपका बच्चा गीता नहीं जानता, संस्कृत नहीं समझता और अब वो कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ? ये कहानी नहीं है। सिर्फ अगर देखा जाए तो ये अमेरिका की कहानी के तौर पर ना देखें, इसे पूरे विश्व में देखें जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर हम बात करें तो अमेरिकी जो हिंदू हैं वो हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आस्था के नाम पर सिर्फ आडंबर देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से वो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों की ओर जो कि आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या कारण है, इसे आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे और किन किन चीज़ों पर सुधार करनी चाहिए, जिससे कि जो आने वाली नई पीढ़ी है वो हिंदू धर्म को छोड़ करके ना जाए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो हिंदू धर्म की आस्था है उसको ठेस ना पहुँचे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो हिंदू धर्म को मानते हैं उन्हें भी हिंदू धर्म की सच्चाई पता चलनी चाहिए, ना कि कोई आडंबर वाली बात है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इस न्यूज़ की। सबसे पहले बात करें न्यूज़ की तो इंडियन अमेरिकन्स आर लिविंग हिंदुज़म वी मस्ट रिमेजिन फिथ। मतलब एक तरह से जो अमेरिकी हिंदू हैं वो हिंदू धर्म को छोड़ करके मतलब अन्य धर्म में जा रहे हैं, या एक तरह से आप ये समझें कि जो अमेरिकी हिंदू हैं वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। क्या सच है इसके पीछे? तो सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो अगर सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका में लगभग 50 लाख से अधिक जो कि भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उसमें से अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में हिंदू परिवार रहते हैं, और वहीं में जो कि नई पीढ़ियों का जुड़ाव जो कि हिंदू धर्म से कम देखने को मिला है। क्या कारण है जो कि धार्मिक जुड़ाव उनका कम होता जा रहा है, और क्यों वो हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में या फिर नास्तिक होना चाहते हैं? तो क्या कारण है, आगे हम बात करते हैं। ये पृष्ठभूमि होगी। अब मुख्य चिंता की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो अमेरिकी युवा हैं वो हिंदू पहचान से दूरी बना रहे हैं, और कारण ये है कि जो हिंदू धर्म है उसमें कुछ पुरानी मान्यताएं आज भी जो कि चलती आ रही हैं, और आज कल के जो कि नई पीढ़ी के लोग इस मान्यता को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं हिंदू धर्म जो कि पुरानी मान्यताओं को मानता है, साथ ही साथ उसमें जटिलता है, उसमें कर्म कांड हो गए और पूजा करनी या अन्य भी विधियां जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कठिन है इन सब चीज़ों को लेकर के। वहीं अप्रासंगिक जो कि ऐसा माना गया है उनके द्वारा। वहीं आस्था बनाम आधुनिक जीवन का टकराव भी देखा जा रहा है। अगर मुख्य चिंता की बात करें तो इसमें आस्था भी आ रही है और जो आधुनिक जीवन है ये भी आ रहा है। तो इन दोनों में से जो कि जो अमेरिका हिंदू युवा है वो लोग आधुनिक जीवन की ओर जो कि ज़्यादा मतलब है आकर्षित हो रहे हैं, आस्था को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वहीं पर धर्म छोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो अगर हम बात करें धर्म छोड़ने का प्रमुख कारण है कि जो पश्चिमी समाज होता है, जैसे कि अगर हम बात करें जब से भारत में ब्रिटिशियर्स गए हैं तब से देखा गया है कि भारत पर ना पश्चिमी जो समाज है उसका इफेक्ट पड़ा है। पश्चिमी जो भी चीज़ें होती हैं पश्चिमी देशों की, यहाँ भारत में भी वही चीज़ें की जाती हैं। तो जो पश्चिमी समाज है खुद को सेकुलर समझता है आज भी, और बहुत पहले से ही वो अपने आप को सेकुलर समझता रहा, मतलब एक तरह से अपने आप को कुलीन श्रेष्ठ मानता है। तो अब वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो ये चीज़ देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद इन पुरानी मान्यताओं से हट करके हमें भी सेकुलर होना चाहिए, हमें भी ऐसे धर्म की तरफ जाना चाहिए जो प्रभावशाली हो। तो धार्मिक शिक्षा की कमी के साथ साथ अगर देखा जाए संस्कृत श्लोक कर्मकांड ना समझ पाना। अगर हम बात करें आज भी हम अपने हैं घर में बच्चों को ना संस्कृत पढ़ाते हैं, ना उनका श्लोक जो होते हैं ना वो पढ़ाते हैं, ना उनका मतलब बताते हैं, और कर्म कांड जो कि इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि उससे ना लोग परेशान हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो धार्मिक शिक्षा के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो संस्कृत भी गायब, श्लोक ये भी नहीं पढ़ाया जाते, कर्म कांड जो कि होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना समझ पाना, जैसे संस्कृत में कोई भी श्लोक लिखा चाहे वो जीवन के लिए ही लिखा हो,
उससे शायद कोई ना कोई शिक्षा ही प्राप्त होती हो। तो उसे जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वो क्या समझेंगे। श्लोकों को पढ़ भी लेंगे तो अगर उनका हिंदी में मतलब नहीं जान पाएंगे तो उसका क्या मतलब। कर्म कांड जो कराए जाते हैं, यज्ञ करवाना और पूजा पाठ, और उनको जो कराया जा रहा है वो किस कारण से कराया जाए, इस चीज़ को ना समझ पाना और क्यों कराया जा रहा है, इन चीज़ों को ना समझ पाना ही उनको हिंदू धर्म से जो कि दूर करता जा रहा है। धर्म को केवल रिवाज समझाना ही नहीं होता है कि आपके धर्म है, ये रिवाज है, आपको यही मानना होगा। धर्म का ये भी मतलब होता है कि दर्शन भी होना चाहिए धर्म में। धर्म में अगर दर्शन है तो वो धर्म बहुत ही बेहतर होगा। अगर देखा जाए तो दर्शन के बिना कोई धर्म नहीं होता है। वहीं पर अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें रिवाज जो कि ज़्यादा आ चुके हैं, दर्शन जो कि कम होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो कि आजकल के जो युवा हैं वो जीवन को जानना चाहते हैं। जीवन क्या है और क्यों हम हैं धरती पर आए, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब चीज़ों से जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर उन्हें रिवाज में बांधा जाएगा तो वो इस धर्म को सच में छोड़ेंगे, परंतु अगर उन्हें दर्शन बताया जाएगा तो वो पक्का है दर्शन के माध्यम से वो इस धर्म को हमेशा के लिए पकड़े रहेंगे और इसे समझेंगे भी। अगर हम बात करें दूसरी पीढ़ी की मानसिकता को लेकर के, तो अमेरिका में जो जन्मी पीढ़ी है, अब दूसरी पीढ़ी की हम मानसिकता को लेकर के बात करें तो अमेरिका में जो जन्मी पीढ़ी है तो वो ना हिंदू ना इंडियन जो कि हिंदू बनना चाहती, ना अमेरिकन हिंदू रहना चाहती। वो किसी तरीके की पहचान इस तरह से नहीं रखना चाहती है। वहीं वो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में रहती है। जैसे अगर हम न्यू जनरेशन की बात करें तो वो प्रश्न पूछना जो कि महत्व मतलब इसको ज़्यादा देती है, और परंतु अगर उन्हें उत्तर नहीं मिलते तो उन्हें इस चीज़ पर संशय होने लगता है कि सच में क्या यही हिंदू धर्म है या फिर कुछ और ही है। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी बच्चा अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको उसको तर्क के साथ में उत्तर देना चाहिए, जिससे कि वो और भी अच्छे तरीके से हिंदू धर्म को समझ सके। हिंदू धर्म कोई आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक दर्शन है जो कि जीवन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताता है। अगर हम बात करें मंदिरों और संस्थाओं की सीमाओं को लेकर के, तो मंदिर जाना जो युवा हैं त्योहार करते, पूजा तक, इन सब चीज़ों तक सीमित रहते। परंतु अगर ऐसे देखा जाए तो युवाओं के लिए संवाद, तर्क और दर्शन का अभाव रहता है। अगर ऐसे मतलब हम बात करें तो मंदिर जाना, मंदिर बहुत सारे हैं, त्योहार भी बहुत सारे, पूजा बहुत सारी हैं, करो, परंतु अगर वो तर्क के साथ में सवाल पूछते हैं उन चीज़ों को लेकर के, तो कोई संवाद करना या तर्कपूर्ण कोई जवाब देना या दर्शन की बात की जाए जो बातचीत करना और जो भी सवाल या डाउट है उन्हें क्लियर करना, ये सब चीज़ों के अभाव रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा ही मतलब है प्रभावित होते हैं एक तरह से, और उन्हें हिंदू धर्म में या हम कहें तो जो सनातन धर्म है उसमें थोड़ी सी मतलब है खोट देखने लगते हैं। अगर हम ऐसे बात करें तो त्योहार पूजा ही नहीं होती है। अगर हम देखें तो जैसे गीता हो गई, उसमें जो मतलब जो बातें कही गई हैं उनको देना, अपने बच्चों को गीता देना, उसको पढ़ाना, उसे समझाना, तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त हो जाएंगे और तर्क के साथ उन्हें दर्शन, ये सारी चीज़ें भी प्राप्त होंगी और तर्क के साथ वो जवाब भी दे सकेंगे अगले इंसान को। अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे आज भी अच्छे तरीके से हिंदू धर्म को नहीं जानते। उन्हें नहीं पता है कि किस तरह से हिंदू धर्म कार्य करता है या उसमें मान्यताओं की जगह पर दर्शन ज़्यादा है, जीवन के बारे में ज़्यादा है। परंतु अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी पूछ लेता है हिंदू धर्म के बारे में, वो नहीं बता पाते हैं तर्क के साथ में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है और शायद ये धर्म में सिर्फ इतना ही है। तो इस चीज़ से जो कि अलगाव एक तरह से देखने को मिल रहा है। वहीं पर आधुनिक भाषा की प्रस्तुति भी देखने को मिल रही है कि पहले जो कि संस्कृत में हर चीज़ लिखी हुई थी, अब तो हिंदी में भी आ जाते हैं, परंतु उस तरीके से जो सही वर्ड्स होते हैं वो नहीं प्राप्त हो पाते। मतलब जैसे संस्कृत में लिखा होता है तो एकदम शुद्ध तरीके से, परंतु उसे हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हेर फेर हो जाती हैं। इन सब चीज़ों, वो भी आधुनिक भाषा का भी अभाव देखने को मिलता है। वहीं पर हिंदू धर्म की मूल्य शक्ति की बात करें तो जीवन दर्शन है मेन चीज़, जीवन के बारे में बताया गया। जैसे अगर हम बात करें तो गीता में, और वेद हो गए या वेदांत हो गए, इन सब चीज़ों में क्या है कि इनमें जीवन दर्शन के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें तो प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी दी गई है, परंतु अगर ऐसे देखा जाए प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी गई है, साथ ही कर्म कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए, करुणा,
आप किसी पर करुणा किस तरह से, किसी की समस्या में आप भी उस समस्या को समझते हो, किसी के आंसू में आप भी रोते हो। करुणा, वही संतुलन, कैसे रिश्तों में संतुलन बना के, वही आत्म अन्वेषण, एक तरह से आत्मा को समझना, क्या है आत्मा, किस कारण से आई है, इन सब चीज़ों को जानना। तो यही चीज़ एक धर्म है। एक तरह से देखा जाए हिंदू धर्म यही है। धर्म नहीं, वे ऑफ लाइफ है। मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ का एम्स क्या है, इन सब चीज़ों को जानना ही धर्म होता है। तो धर्म का मतलब धर्म ही नहीं होता है कि आपको पूजा पाठ है। आप, इसका मतलब होता है आप जीवन के बारे में क्या जानते हो, समस्याएं कहाँ आ रही। तो एक तरह से हम देखें तो पूजा पाठ, मंदिर जाना, त्योहारों को करना, एक तरह से इसे कहते हैं कर्मकांड। तो ये सारी चीज़ें जो कि बताई जा रही हैं, परंतु वहीं पर दर्शन, विज्ञान, योग, ध्यान, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब एक तरह से कर्मकांड की और योग की ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो दर्शन है और जो दर्शन के साथ योग, ध्यान, आपको किस तरह से जीवन जीना है, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को मेन अर्थ नहीं मिल रहा है कि क्या है हिंदू धर्म, क्या है मान्यताएं इसकी। ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता नहीं चल रही है, तो इस वजह से ये वो हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो आस्था को नए सिरे से परिभाषित करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम देखें तो समय के साथ में कुछ बदलाव भी लाने चाहिए। पहले ज़माने में जो होता था वो ज़रूरी नहीं है कि आज भी हो। तो समय के साथ में कुछ बदलाव भी आने चाहिए। मूल रूप से अगर बदलाव नहीं किए जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ बहुत बदलाव होने चाहिए। तो समय के साथ में बदलना चाहिए, मतलब एक तरह से समाज भी बदले और भी बहुत सारी मान्यताएं भी बदले। आस्था को तर्क के साथ में जोड़ा जाए। एक तरह से जो आस्था है उसमें भी तर्क हो, अनुभव हो और मानव मूल्यों से जोड़ना होगा। एक तरह से लोग तर्क के साथ में जवाब दें, उनका अनुभव हो कि उन्होंने सच में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों को पढ़ा है, और मानव मूल्यों से जोड़ा जाए और डर नहीं, एक तरह से समझ से धर्म अपनाया जाए। मतलब क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि डर से अपनाया गया, मतलब डर से जो कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति है डर से भी है किसी धर्म में जाता है, तो वो उस धर्म का नहीं हो पाता। वो जिस धर्म को मानता है उसी धर्म का रह जाता है। चाहे वो मान लो कि कोई धर्म हिंदू धर्म में आ गया, कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म में आ गया, अब वो टीका लगाता है, परंतु उसका धर्म, वो उसके मन तो क्रिश्चियन में या अन्य भी कोई ईसाई धर्म में है, तो उसमें क्या होगा कि उनका मन तो वहीं पर होगा, और चाहे वो एक्टिविटीज़ जो भी है उनकी मान्यता है वो हिंदू वाली करती हूँ। तो ये एक तरह से डर के साथ में होगा। तो डर के साथ में नहीं रहना है, मतलब एक तरह से धर्म को डर नहीं बनाना है। धर्म को अपनाया जाए, समझ करके दर्शन दिए जाएं और संवाद किए जाएं तर्क के साथ में, जिससे कि लोग और भी ज़्यादा जुड़ेंगे, और जो नई पीढ़ी है वो धर्म को समझेगी और हिंदू धर्म मीन क्या है उसे भी जानेगी। नई परिभाषा कैसी हो सकती है, तो ईश्वर को डर से नहीं, चेतना से जोड़ा जाए। चेतना एक तरह से हमारी आत्मा से, हमारे मस्तिष्क में सिर्फ ईश्वर के ही गुण हो, एक मतलब एक तरह ईश्वर ईश्वर के ही बारे में हम सोचें, उन्होंने क्या बताया है जीवन के बारे में, इन सब चीज़ों को जानना। पूजा के तौर पर आत्म अनुशासन, एक तरह से आत्म अनुशासन, आप कोई कार्य को करते हो अनुशासन के तौर पर किया जाए, पूजा की जगह पर आप आत्म अनुशासन करते हो, ये बहुत ज़्यादा। कर्म के रूप में आप सामाजिक जिम्मेदारी, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हो, लोगों के साथ अच्छा कार्य करते हो, और अगर देखा जाए तो गरीबों की मदद करना, ये सारी चीज़ें एक होती हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी हैं। वहीं धर्म की अगर बात करें तो मानवता होनी चाहिए, आप दूसरों के दुखों को समझे। प्राकृति होनी चाहिए, आत्मज्ञान होनी चाहिए। प्राकृति मतलब आप है किसी भी रूप में जो कि ढल सकते हो, कोई भी मतलब समस्या हो उसको समाधान कर सकते हो। इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ करके एक धर्म बनता है, और वही लोगों को, नई पीढ़ी जो पीढ़ी है उसे जानने में मदद देनी चाहिए, इन सब चीज़ों में बदलाव लानी चाहिए। युवाओं को जोड़ने के उपाय के तौर पर देखा जाए तो संवाद, अगर हम बात करें तो बहुत सारे घरों में संवाद नहीं हो पाता इन सब चीज़ों को लेकर के, कि तुम क्यों बोलोगे, ये धर्म है, ये मान्यताएं हैं, ये बहुत पुरानी जो कि चलती आ रही हैं, इन्हें नहीं बदला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना छोड़ करके आप संवाद के साथ में उन्हें समझाएं कि ये सब क्या क्यों की जाती हैं और क्या क्या इनकी मान्यताएं हैं, ना कि उन्हें इस तरह से डांट करके उन्हें मतलब हिंदू धर्म से
दूर किया जाए, उन्हें मेन बताया जाए कि हिंदू धर्म क्या होता है। तो संवाद आधारित धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। और गीता उपनिषद, ये आधुनिक संदर्भ, अपने बच्चों को गीता उपनिषद ये सब ला करके उन्हें बैठा करके पढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मतलब कॉलेज या ऐसे मतलब संस्थाएं बनानी चाहिए जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाए। वहीं पर योग, ध्यान, वही माइंडफुलनेस जैसी चीज़ें भी होनी चाहिए, जिससे कि लोग हल्का फील कर सके, एक तरह से समस्याओं को हल कर सके। ध्यान, योग, इन सब चीज़ों के द्वारा, इन्हीं से जो कि व्यक्ति एक तरह से एकाग्र होता है और अपनी समस्याओं को हल करता है। वहीं पर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म होने चाहिए, जिससे कि आप जो कि दर्शन को समझ सके। जैसे अगर मैं एग्जांपल फॉर बताऊं तो जैसे प्रेमानंद स्वामी है, वो बताते हैं क्या होता है धर्म। अगर ऐसे देखा जाए तो दर्शन के तौर पर आचार्य प्रशांत हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। इन सब चीज़ों को मतलब बहुत सारे लोग हैं, आपको एक तरह से सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो जो हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और तर्क के साथ में भी आंसर देंगे। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ना चाहिए। वही भारतीय अमेरिकी समाज की भूमिका की बात करें तो परिवार में खुली चर्चा होनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के, ना कि आपको थोपना चाहिए कि नहीं ये चीज़ हमने भी किया, अब तुम्हें भी करना होगा। उन्हें तर्क के साथ में जवाब दिया जाए। बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी दी जाए। वो अगर पूछते हैं कि पूजा क्यों की जाती है तो इसके बारे में भी जवाब दिया जाना चाहिए। अगर हम व्रत रहते हैं तो किस कारण से रहते हैं, इसके बारे में भी जवाब देना चाहिए। हर एक चीज़ जो भी कार्य किए जाते हैं उन सब चीज़ों के जवाब देने चाहिए धार्मिक तौर से, मतलब धार्मिक कार्यों में। वहीं धर्म को थोपना नहीं, एक तरह से समझाना चाहिए, जिससे कि लोग और ज़्यादा आकर्षित हो। थोपने से लोग दूर जाते हैं और वही समझाने से लोग पास आते हैं। वहीं पर संस्कृत को गर्व से प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि उससे शर्मिंदगी से। अगर हम देखें तो संस्कृत जो कि घर में पढ़ानी चाहिए, या बहुत सारे ऐसे कॉलेज हो जाने चाहिए या संस्थाएं जहाँ पर संस्कृत के बारे में बताया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें जब की जाएंगी तो जिससे ना धर्म एक तरह से संकट में नहीं रहेगा, लोग उससे और ज़्यादा जुड़ेंगे। अगर हम हिंदू धर्म का असली रूप दिखाते हैं कि मेन क्या चीज़ है, ये आडंबर छोड़ करके, ये मान्यताएं, ये रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें छोड़ करके हम रियल अगर बताएं कि हिंदू धर्म क्या है, तो लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। और जो बच्चे छोड़ कर भी जाना चाहते थे वो भी कभी नहीं जाएंगे हिंदू धर्म को छोड़ करके। हिंदू धर्म संकट में नहीं है, एक तरह से प्रस्तुति में थोड़ी सी कमी है। वहीं आस्था को समय के साथ में नया अर्थ भी देना चाहिए। जो पुरानी घिसी पिटी आस्थाएं हैं उन्हें नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि आजकल के जो युवा हैं या नई पीढ़ी, वो इस चीज़ को मतलब है समझ नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है ये एक बोझ के तौर पर, तो उस बोझ को नहीं वो उठाना चाहते हैं। वहीं तभी अगली पीढ़ी धर्म को छोड़ेगी नहीं और अपनाएगी। अगर हम दर्शन को लाते हैं, हम योग को लाते, विज्ञान को लाते हैं, हम जीवन क्या है इसके बारे में बताते हैं, तो इन सब चीज़ों से लोग क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, धर्म छोड़ करके नहीं जाएंगे। और अगर हम उन्हें थोपेंगे आस्था के नाम पर, उनसे मतलब है ज़बरदस्ती कार्य कराएंगे, तो वो सच में धर्म को छोड़ेंगे। तो मेन चीज़ क्या करना है कि मूल रूप से धर्म क्या है इसके बारे में बताना है, ना कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपना है। तो अमेरिकी हिंदू जो कि धर्म छोड़ रहे हैं तो किस कारण से छोड़ रहे हैं, आप इस चीज़ को बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।